हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 5 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए पार्ट 5 के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक। यहाँ पर हम कुछ स्पेशल क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर अगर 28 की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 डिग्री, tan 17 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 63 डिग्री। अब देखिए बच्चों, आपको ध्यान क्या रखना है, जब ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से टर्म मल्टीपल फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से टर्म मल्टीपल फॉर्म में हो, ठीक है जी, और उनकी वैल्यू 0, 45, 30, 60 या 90 ना हो, क्योंकि इन एंगल्स की वैल्यूज़ तो डायरेक्ट होती है। इनके अलावा जो एंगल हो जाते हैं, तो अगर वो मल्टीपल फॉर्म में है तो उनको हम डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच से भी कर सकते हैं और बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो यहाँ क्या है बच्चों, आपका tan 2 डिग्री, tan 17 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 63 डिग्री, ठीक है जी। तो पहले मैं बताता हूँ आपको इसकी बेसिक अप्रोच और फिर बताऊंगा इसकी ट्रिकी अप्रोच, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, तो tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री, इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 90। हम उन टर्म को पेयर ले लेते हैं जिनका सम कितना आ रहा है, एंगल का 90 आ रहा है। और tan 17 डिग्री और tan 63 डिग्री, इनका भी क्या बनना है बच्चों, आपस में पेयरिंग हो रहा है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है बच्चों, 90 आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, तो tan 2 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88 डिग्री। सिमिलरली tan 17 को लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 में से 88 गया तो 2 डिग्री आएगा, और 90 में से 63 गया तो 17 डिग्री आ गया, और बाकी बचे हमारे क्या, tan 88 डिग्री और tan 63 डिग्री। इनको हम एडिटिव रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और बाकी दो टर्म हमारे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा cot थीटा, इसको लिख सकते हैं हम 1/tan 88 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं हम tan 63 डिग्री, और ये आपका सेम रहेगा 88, और ये भी आपका सेम रहेगा। अब tan 88 से tan 88 कैंसिल हो गया, tan 63 डिग्री से tan 63 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपकी 1 आ गई। तो ये कौन सी अप्रोच है, इसकी बेसिक अप्रोच है। और अगर आपको इसको करनी है ट्रिकी अप्रोच, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म मल्टीपल फॉर्म में होंगे तो हमें उन टर्म का पेयर बनाना जिनका सम 90 होगा। तो tan 2 और tan 88, इनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। और tan 17 डिग्री और tan 63, इनका सम भी कितना आ रहा है बच्चों, 90 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 × 1 कितना होता है, 1। ये कौन सी अप्रोच है, इसकी ट्रिकी अप्रोच है। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 6, tan 54, tan 60, tan 84 एंड tan 36। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। tan 6, tan कितना है बच्चों, 54, और tan कितना है 60 डिग्री, और tan कितना है बच्चों 84, और tan कितना है 36। अब मैंने क्या कहा था, जब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म मल्टीपल फॉर्म में है तो हम उन टर्म का पेयर बना लेंगे जिनका सम कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। तो जैसे tan 6 और tan 84, इनका पेयर बन गया, इनका सम 90 हो रहा है। tan 54 और tan 36, इनका भी पेयर बन गया। तो अगर मैं इस दोनों टर्म को सॉल्व करूं इस तरीके से, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके कैंसिल। तो इसका पेयर बन गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। इसका और इसका भी पेयर बन गया, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है जी। बट tan 60 आपका बच गया, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 होती है।
तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, √3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बच्चों आपका, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और सो ऑन tan 89 डिग्री। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखते हैं इसको भी हम। अब देखिए अगर हम इन टर्म का पेयर बनाएं तो हमें पता है कि tan 1 डिग्री का पेयर किससे बनेगा बच्चों, tan 89 से बनेगा। ठीक है, और tan 2 डिग्री का पेयर किससे बनेगा बच्चों, tan 88 से बनेगा। ठीक है जी, ऐसे ही tan 3 डिग्री का पेयर किससे बनेगा बच्चों, tan 87 से पेयर बनेगा। तो इस तरीके से जिन जिन का पेयर का सम 90 बैठा उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस टाइप से अगर हम पेयरिंग करेंगे तो हमें पता है बीच में एक टर्म बच जाएगा हमारे पास क्या, tan 45। बाकी सबकी पेयरिंग बन जाएगी और बीच में एक टर्म बच जाएगा tan 45। तो जिनकी पेयरिंग बन जाएगी उन सबका तो आंसर 1 आ जाएगा। और बच क्या गया आपका tan 45 मिडिल में बच जाएगा और tan 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मल्टीपल फॉर्म में हो तो हमें उन टर्म को पेयर बना लेना पड़ता है जिनका सम कितना बैठ रहा है आपका, 90 बैठ रहा है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, सो ऑन cos 90 डिग्री। तो अगर इस क्वेश्चन की भी हम बात करें तो cos 1 डिग्री का पेयर किससे बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, cos 89 से। ऐसे ही cos 2 डिग्री का पेयर किससे बनेगा बच्चों, cos 88 से। ऐसे ही cos 3 डिग्री का पेयर किससे बनेगा बच्चों, cos 87 से। तो इस तरीके से हम इनकी सबकी क्या बन जाएगी, पेयरिंग बन जाएगी। अब मेरी बात को समझिए, जब इन सबकी पेयरिंग बन जाएगी तो इनका कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जिनका पेयर बन जाएगा, मेरी बात समझिए, जिनका पेयर बन जाएगा उनका सम, उनका मल्टीपल तो 1 आ जाएगा। और बीच में अगर कोई एंगल है भी तो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। बट इन सबके मल्टीपल में कितना है, cos 90 है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो इसका मतलब जब cos 90 आपका 0 हो गया तो इसके मल्टीपल में 0 आएगा, तो इन सबका जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 ही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इसका सम कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए, द वैल्यू ऑफ sin 63 डिग्री, cos 17 डिग्री, cosec 73 और sec 27 और tan 30 डिग्री की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए 33 को भी हम बेसिक और ट्रिकी दोनों अप्रोच से करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब देखिए पहले हम बात करते हैं पेयरिंग की। sin 63 का रिलेशन किससे बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, sin 63 का रिलेशन किससे बनेगा, sec 27 से। और cos 70 डिग्री का रिलेशन बनेगा cosec 73 डिग्री से। और tan 30 का कोई रिलेशन नहीं बनना। तो देखिए, तो हम sin 63 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 27 डिग्री। cos 17 को लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 73 डिग्री। और cosec 73 को सेम रहने देंगे। ऐसे ही sec 27 को हम सेम रहने देंगे। बाकी बचा हमारा tan 30, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3 होती है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों आपका, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों आपका, sin थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या आएगा आपका, cosec 73 और sec 27 और 1/√3। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। तो देखिए ध्यान से देखिए, 27 डिग्री सेम है, sin 73 सेम है। और cosec को लिख सकते हैं हम 1/sin 73। और sec 27 को लिख सकते हैं हम 1/cos 27 डिग्री और आपका 1/√3। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। तो 1 × में 1/√3 इक्वल टू 1/√3। ठीक है जी। और अगर डायरेक्ट करें ट्रिकी अप्रोच से तो sin 63 और sec 27 इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई।
cos 70 डिग्री और cosec 73, इन दोनों एंगल का सम भी कितना आ रहा है 1, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। और tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता ही होती है 1/√3, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/√3। तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए, बेसिक अप्रोच भी बता दी और आपको ट्रिकी अप्रोच भी बता दी। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 5 भी है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।